तो दोस्तों LTTS यानी कि L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q1 के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस में। मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2857 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2637 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 2940 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग 12% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 3% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिले। तो कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं, साल से साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि उतना ही रेवेन्यू जितना मार्केट का अनुमान था, क्योंकि कंपनी इस वक्त किया 2940 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 2930 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर ग्रोथ वाइज अगर आप देखने के लिए आते हैं, यानी कि डॉलर ग्रुप में अगर आप देखने के लिए आते हैं, तो साल से साल कंपनी का रेवेन्यू 12% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि USD के रूप में देखते हैं तो लगभग 3% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पर देखते हैं तो 3% के आसपास की तेजी है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि USD में अगर आप देखने जाते हैं तो लगभग 0.4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो यही ग्रोथ बेसिकली देखने को मिला है, 3% साल से साल और क्वार्टरली बेस पे 0.4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2440 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2293 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो 2493 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 332 करोड़ के प्रॉफिट थे, पिछले साल 316 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 357 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं, साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग बोल सकते हैं 13 से 14% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं, साल से साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी का इस क्वार्टर में अदर इनकम कम है, उसके बावजूद देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। पहले एस्टिमेट देख लेते क्या है। कंपनी शो किया 357 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 349 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। और अगर अदर इनकम देखने के लिए आते हैं तो अदर इनकम बेसिकली पिछले साल 67 करोड़ के आसपास था, इस क्वार्टर में मात्र 29 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 55 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम देखते हैं तो अदर इनकम के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन उसके बावजूद देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट मार्केट एस्टिमेट से बेहतर देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 30 रुपये की EPS थी, पिछले साल 28 रुपये, अभी देखते हैं तो बढ़ के 33 रुपये आपको जाता हुआ देखने को मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ठीक है, मतलब उतना कुछ तोड़फोड़ नंबर नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिला, प्रॉफिट देखते हुए एस्टिमेट से हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिला है। अब बेसिकली ये जो स्टॉक है आई थिंक कैश का ये स्टॉक है, FNO से निकल चुका है ये शेयर। तो कैश वाले स्टॉक में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हलचल इस नंबर की वजह से मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगी। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।